ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ बजट। तो हम लोग लास्ट क्लास में बजट क्या होता है देखे, है ना, देखे ना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ब्रीफ में ही डिस्कस हो रहा है, क्योंकि डिटेल में करने के लिए हम लोग बुक में, ये तो क्या है, बस हम लोग क्लास में होता क्या है और क्या क्या इसमें मेन पॉइंट्स है थोड़ा वो देखेंगे, और डिटेल में करने के लिए आप बुक से, बाद में हम बुक बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि अभी आपका नया सब्जेक्ट है तो आ रहा है बुक, ठीक है। तो एक बार देख के चेक करके फिर आपको बता सकते हैं। तो उससे तब तक हम लोग बस उसका बेस मजबूत करते हैं अपना कि क्या है ना। देखिए, तो टाइप्स ऑफ बजट, तो बजट को क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग बेसिस पर। बेसिस का प्लूरल हो गया बेसिस, है ना, जैसे मैन का मैन होता है ना, तो बेसिस का क्या हो गया, बेसिस। क्लियर हो गया सबको। बेसिस सच एज टाइम, टाइम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे। इसके अलावा जब आप बुक में देखेंगे या कोई दूसरे पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि और भी होता है क्या, जैसे अदर टाइप्स, है ना, अदर टाइप्स में भी कुछ बजट्स आएंगे। ईच टाइप मतलब जितने भी टाइप है उसका एक पर्टिकुलर क्या है, मैनेजरियल पर्पस है, मतलब उसका उद्देश्य होता है। उसके बेसिस पे क्या हुआ है, अलग अलग भाग में बजट को डिवाइड किया गया है। जैसे अभी क्या बोले, सबसे पहला क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये तीन भाग में बांटा। इसके अलावा और भी बजट है जिसको हम लोग किस में डाल देंगे, अदर बजट्स में। क्लियर हो गया सबको। आइए, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन। तो देखिए स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। तो टाइम के बेसिस पर जो हमारा सबसे पहला आ रहा है वो क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म बजट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म, ये टाइम को जब ड्यूरेशन हम लोग लेते हैं, कितनी अवधि का ये बजट हम बना रहे हैं। फिर से बताइए, बजट क्या होता है, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं लिखित रूप में आगे आने वाले पीरियड के लिए, है ना, किसी भी चीज को लेकर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। ऑर्गेनाइजेशन में मेनली क्या होता है, खर्चा के लिए बन जाता है, इनकम के लिए बन गया, है ना, जितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा ओवरहेड के लिए बन गया। फिर कोई परफॉर्मेंस वाला बजट है या जीरो बेस बजट है, उसके ऊपर बन गया। तो पहला जो हमारा क्या है, अगर ये जो बजट हम बनाते हैं कितना पीरियड के लिए, एक साल से ऊपर के लिए मेनली, तो क्या लिखा हुआ है उसको, क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बजट। कितने साल से कितने साल नॉर्मल इसका रेंज है, 3 से 5 साल, ठीक है। ये किसके लिए यूज हो रहा है, तो बड़ा बजट है तो बड़ा खर्च के लिए, है ना। तो देखिए, या बड़े चीजों के लिए, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़े ना हम लोग, बड़ा खर्च जो होता है, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, एक बार आप खर्च कर दिए, बड़ा खर्चा है। तो जैसे मशीन ले लिए, लैंड ले लिए, है ना, तो इस तरह का। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, आप अपना एक्सपेंशन के लिए खर्च कर रहे हैं, उसके लिए चला गया, है ना, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। फिर क्या है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या है, रणनीति बनाए हैं, उसके लिए आप निर्णय ले रहे हैं। तो मतलब उसके लिए, इन चीजों के लिए, मतलब सिंपल में लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए जब बजट बनता है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बजट बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, 5 ईयर एक्सपेंशन बजट फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। तो नया ब्रांच हम खोल रहे हैं, उसके लिए कितना साल का बजट बना रहे हैं, 5 साल का एक्सपेंशन बजट, है ना, कि मेरा अब हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, एक जगह और ब्रांच कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बजट बना रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट टर्म बजट। अब इससे जो नेक्स्ट है वो है शॉर्ट टर्म बजट। ये मेनली कितने वर्षों के लिए है, फॉर 1 ईयर और लेस, ठीक है। तो 1 साल तक की अवधि, मतलब वहां पे हम लोग देखिए, ये बस एक इंडिकेशन है, मतलब एक बस आपको थोड़ा सा सूचना देने के लिए कि वो लॉन्ग टर्म है 3 से 5, तो 3 से कम वाला किस में चला गया, शॉर्ट टर्म। क्लियर है, क्लियर सबको। जो मेरा थोड़ा अभी का तुरंत का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे का है, तो वो मेरा किसके अंडर फॉल करेगा, शॉर्ट टर्म बजट। क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 1 ईयर और लेस, ठीक है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं 3 से 5 साल को हम लोग लॉन्ग टर्म में कर दिए, तो 2 साल वाला भी किस में चल जाएगा, शॉर्ट टर्म में हम लोग ले सकते हैं उसको, है ना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, वो उसको लॉन्ग टर्म देखना चाहती है कि शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये बस हम लोग को बस एक सूचना के तौर पे दिया हुआ है कि ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म। देखिए, यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है, और सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लानिंग भी है। एग्जांपल देखिए, एनुअल सेल्स बजट, ठीक है, एनुअली, वार्षिक के लिए जो हम बना रहे हैं। आ जाइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, करेंट बजट, प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड सच एज अ मंथ।
1 महीना के लिए अगर हम बना रहे हैं या कम समय के लिए 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, तो ये क्या हो गया, करेंट बजट। क्लियर सबको? कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए भी बन रहा है तो किस में जाएगा, करेंट में, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, एक फंक्शन के लिए बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का तो करेंट। वेरी गुड, क्योंकि वो 1 महीना से अंदर वाला है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो भी सिंपल एकदम शॉर्ट वाला है तो वो किस में चल जाएगा, करेंट। उससे थोड़ा बढ़ के हो गया तो शॉर्ट, और वर्षों में देखने लग गए तो लॉन्ग। वेरी गुड, आ जाइए। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे जो होता है उसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, फंक्शनल बजट्स। ठीक है, तो फंक्शनल बजट्स का क्या फायदा है या किस लिए बन रहा है, देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है। एक स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए जब बनने लग जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं फंक्शनल बजट्स। आइए, किसी को खांसी या छींक आ रहा है या कुछ भी अंदर से जो इंटरनल वाला लगे कि अभी है ना, जैसे छींकना है तो रोकिएगा नहीं, पता चला प्राण ही रुक गया आपका। ठीक है, छींक लेना है, सर है, क्लास है, उसका वो टेंशन नहीं लेना है ना, या खांसी आ रहा है खांस लेना है, नहीं तो लगता है ना हिचक, क्या होगा, क्या बोलेंगे, क्या नहीं, क्या सोचेंगे। सोचे, सब कोई सोचे, है ना, जान बचाइए आप। ठीक है, तो ठीक है, और पानी पीना है तो आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वॉशरूम जाना है आप जा सकते हैं, बस बोल के निकल जाइए। ठीक है, फिर आ भी जाइए, ऐसा नहीं कि गायब ही हो गए फिर, है ना, या कोई कारण है तो बाद में आके हमसे मिल लीजिए, ऐसे है। ठीक है, सेल्स बजट देखिए, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। क्वांटिटी और वैल्यू के टर्म्स में जब हम बनाते हैं कि मेरा कितना सेल्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बजट। अनुमान लगाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, एक्सपेक्टेड सेल्स है 5000 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपीज, तो सेल्स बजट कितना हो गया मेरा 5 लाख रुपीस में हो गया। ठीक है, तो और हम लोग क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग बेचते हैं, उसी से ना रिवेन्यू आएगा मेन मेरा, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, ये फाउंडेशन है सारा दूसरे बजट्स का। क्लियर हो गया? क्योंकि इसके बेसिस पे ही ना कितना पैसा आएगा, उसके बेसिस पे ना आप डिसाइड करेंगे कितना हम खर्च करेंगे, कितना हम प्रोडक्शन के लिए खर्च करेंगे, कितना ओवरहेड वाले में जाएगा, कितना लेबर के लिए, मटेरियल के लिए, कैश बजट, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सब सेल्स बजट पे। इसीलिए इसको फाउंडेशन बोला जाता है दूसरे बजट्स का। आ जाइए, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या है, ये प्रिपेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट। ये डिटरमाइन करता है कितना यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करना है, और कितना प्रोड्यूस करना है उसका सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सेल्स है ना, कितना हम बेच देंगे प्लस क्या करेंगे उसमें, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी तो ऑलरेडी है ना मेरा, तो उतना बनाने का जरूरत है क्या आपको, नहीं, माइनस क्या कर देंगे, गड़बड़ बोल दी है ना। हाँ, आइए देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि ओपनिंग तो ऑलरेडी आपके पास है तो उसको बनाने का जरूरत नहीं है, ये होगा। क्लोजिंग में हम बोल रहे वो चीज नहीं था, आपको क्लोजिंग कितना रखना है वो तो बनाना पड़ेगा ना। ध्यान से समझिए, फॉर्मूला अगर समझ जाएंगे तो इजी लगेगा न्यूमेरिकल। और ये देखिए, सेल्स कितना बेचना है उतना तो बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए, बनाना पड़ेगा। कितना आपको क्लोजिंग भी रखना है, अगर आप पहले सोच लिए कि हमको 20 यूनिट मेरे पास बचा रहना चाहिए, है ना, अगले पीरियड के लिए या अगले दिन के लिए, तो बताइए उतना भी बनाना पड़ेगा कि नहीं, आपको पड़ेगा ना। समझ गए इतना? और सिंपल एग्जांपल दें, दूसरा एग्जांपल। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं। माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस ओपनिंग स्टॉक पहले से है तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, नहीं, इसीलिए वो क्या हुआ माइनस। समझ में आ गया? अब एकदम सिंपल में समझ लीजिए, जैसे मेरे पास, हमको लगता है कि मेरे पास अगर टाइम नहीं रहेगा अगले दिन के लिए कि सुबह उठ के हमको नाश्ता हम बना पाएंगे, है ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि रात में ही बना लेंगे, तो बनाना तो पड़ेगा ना। समझ में आया? तो वो क्या हुआ मेरा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? तो जितना हमको खाना है वो क्या हो गया, सेल्स। हमको आज रात को इतना खाना है और रात में ही हम शाम में खाना बना रहे हैं, तो हम मान लेते हैं 2 रोटी खाएंगे, और 2 रोटी हमको सुबह के लिए भी रख लेना है, क्योंकि हम नहीं बना पाएंगे, हमको लेट होगा कहीं, तो 4 रोटी हम बनाएंगे। समझ में आया? तो 2 तो हम खा लेंगे, मतलब सेल्स प्लस 2 क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमको सुबह में वो चाहिए होगा खाने के लिए, माइनस ओपनिंग स्टॉक। और पहले दिन का